नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सीवी किराना बिजनेस में। मैं आपका दोस्त रवि सैनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेरे भाई दुकान कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई भाई दुकान कर रहा है और उसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए दुकान में, तो उसके लिए मेरे हिसाब से कुछ 4-5 पॉइंट है, उनको फॉलो ज़रूर करें। अगर फॉलो करोगे तो आपको दुकान में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट के साथ साथ दुकानदारी भी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है, व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका व्यवहार अच्छा है तो दुकान में अगर कोई मान लो ग्राहक आ रहा है और ग्राहक को व्यवहार अच्छा आप नहीं दोगे तो उससे जो है जो ग्राहक है वो कहीं और दूसरी दुकान पर चला जाएगा। गांव में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। गांव में आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा देखा जाता है, शहरों में भी हालांकि ये चीज़ें सभी नोटिस करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया मेरा व्यवहार का। और जो दूसरा पॉइंट है वो है, अगर आप मान लो दुकान कर रहे हो, गांव में है, शहरों में तो देखो उधारी ज़्यादा होती नहीं। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है उधारी का। उधारी आप बिल्कुल भी ज़्यादा मत दो। अगर गाँव में हो तो गाँव में तो दोस्तों देनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी दुकान जो है अपनी गाँव में कर रखी है। तो मेरा भी उधार कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तक महीने का जाता है। तो गांव में तो दुकान पर उधार देना ही पड़ेगा। लेकिन शहर की बात की जाए तो शहर में ज़्यादातर नगद की दुकानदारी होती है। तो दोस्तों, अगर आप गांव में हो और गांव में दुकान कर रहे हो तो दुकान में उधार अपने हिसाब से दें, अपनी लिमिट से दें। अगर आपका नया काम है दुकान का, तो दुकान में जब उधार दे रहे हो, पहली बार आप ग्राहक को उधार दे रहे हो तो आपको पता नहीं है उसका उधार आपको किस टाइम पर देगा, उसका हिसाब कैसा है कैसा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर कोई ज़्यादा लंबे समय तक आपका उधार रख रहा है तो उसको थोड़ा ही उधार दें, ज़्यादा मत दो, क्योंकि अगर उसको उधार ही नहीं दोगे तो वो दुकान पर आपके आएगा ही नहीं। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है उधार को कम देना। तो उधार बिल्कुल कम दें। जो आपका महीने में उधार, मान लो किसी का 5,000 का सामान जा रहा है, 10,000 का जा रहा है। मेरी दुकान में एक ग्राहक का 8,000 तक का भी सामान जाता है, लेकिन वो महीने में जो है 8,000 रुपये जितने भी होते हैं वो सारे पेमेंट करा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्राहक ऐसे हैं जो महीने में पेमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही है। ऐसे ग्राहक आपकी दुकान में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया व्यवहार का, और दूसरा पॉइंट हो गया मेरा उधारी का। तो उधारी भी देख कर दें। दुकान में तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो है वो है लोकल सामान। लोकल सामान आप अगर रख रहे हो तो रखो, लेकिन थोड़ा हिसाब से रखो। और मैं तो कहता हूँ कि नमकीन वगैरह जो होती है वो तो बिल्कुल मत रखो, ओरिजिनल रखो। क्योंकि नमकीन में जो है अगर आप लोकल लाओगे तो उसमें 2-4 दिन में उसमें स्मेल आ जाती है और फिर ग्राहक जो है वो फिर आपकी दुकान पर सामान लेने आएगा ही नहीं। अगर आएगा भी तो 2-3 बार आएगा। और अगर आप उसको रिटर्न कर वही सामान दोगे, वही लोकल सामान दोगे, तो फिर उसका मन कट जाएगा आपकी दुकान से। फिर वो दुकान पर नहीं आएगा, किसी और दुकान से आप सामान जो है उठाएगा। तो दोस्तों, सामान जो है लोकल मत रखें। नमकीन तो बिल्कुल मत रखें। अगर रखना है तो चिप्स वगैरह आप रख सकते हो, तो नमकीन बिल्कुल मत रखें। तो लोकल सामान जितना कम हो सके उतना रखें। और चिप्स वगैरह बच्चों का जो सामान है वो रख सकते हैं आप। तो लोकल सामान कम रखें दोस्तों। मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है दुकान में पूरा सामान ना होना। अगर आपकी दुकान में सारा सामान नहीं है तो आपकी दुकान अच्छी चलने वाली नहीं है। अगर आपको अच्छी दुकान अपनी करनी है जिससे आपकी दुकानदारी बढ़े, आपको लाभ ज़्यादा मिले, तो उसकी दुकान में सारा सामान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामान बिल्कुल सारा कुछ होना चाहिए। नमक से लेके नमक, आटा, चीनी, चाय पत्ती और सब A to Z जो आपके दुकान, जो आपके पास, जो आपके मोहल्ले पड़ोस में जो भी बिकता है। क्योंकि आपको 1 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी दुकान में क्या क्या बिकता है। तो जो भाई नई दुकान कर रहा है 1 महीने में वो सब कुछ पता कर लेगा। उसके बाद जो है आपकी दुकान में सारा सामान होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। तभी आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी और आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मेरा जो 5वां पॉइंट है वो है खाते में हेरा फेरी। मान लो दुकान पर आपकी बहुत ज़्यादा उधारी जाएगी, तो उसमें उधारी में ग्राहक को पता होता है कि वो कितना सामान लेके जा रहा है। तो आपके पास जो है दुकान में जो है ज़्यादा हेरा फेरी खाते में नहीं करनी है। मान लो किसी ने 100 रुपये का सामान लिया और आपने 120 का लिख दिया,
तो वो चीज़ें सही नहीं होती दोस्तों, उससे ग्राहक जो है आपका टूट जाएगा। तो अगर दुकान में आपको उधारी देनी है तो खाते में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने कुछ ये पॉइंट बताए हैं, अगर इन पॉइंट का आप ध्यान रखोगे तो आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी और आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दुकान में 15% तक आपका जो है प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी दुकान करनी है, कोई मेरा भाई दुकान कर रहा है, तो इन पॉइंटों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो और चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।